नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या संदेश खाली सिंगूर और नंदीग्राम जैसा ही बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? सिंगूर और नंदीग्राम वो दो बड़े मुद्दे हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल की सियासत में बाजी पलट दी थी और ममता बनर्जी को लेफ्ट पार्टियों का 3 दशक का शासन खत्म करने में मदद की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ही सप्ताह में 2 बार पश्चिम बंगाल के दौरे का कार्यक्रम सामने आने के बाद बीजेपी की आक्रामक रणनीति की झलक मिल रही है। पीएम मोदी 1 और 2 मार्च को बंगाल के दौरे पर रहेंगे, फिर 6 मार्च को एक बार फिर वहां जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 1 मार्च को आरामबाग में सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिर 2 मार्च को कृष्णानगर में भी सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को संदेश खाली के नजदीक बारासात जाएंगे और बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं। तो बीजेपी संदेश खाली मुद्दे को लगातार गरमा रही है। पार्टी आने वाले दिनों में इसे लेकर एक बड़ा अभियान भी चलाएगी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताओं को ध्यान में रखकर यह अभियान चलाया जाएगा। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं पर बीजेपी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की है। पार्टी के नेता लगातार संदेश खाली का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन में भी संदेश खाली का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो, इनकी टीमों ने वहां दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी वहां गई। बीजेपी का आरोप है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और आपको बताएं कि बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीती थी। इस बार उसने 30 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी को लगता है कि महिलाओं से जुड़ा होने के कारण संदेश खाली राज्य में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। राज्य में ममता बनर्जी की लगातार जीत में महिला मतदाताओं की बड़ी भूमिका मानी जाती है। पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 3.5 करोड़ है। बीजेपी को 2014 में 34% महिला मतदाताओं के वोट मिले। 2019 में यह संख्या 4% बढ़कर 38% हो गई। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित मालवीय जी हैं, बीजेपी नेता और साथ ही वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी एनडीटीवी इंडिया पर। संदेश खाली का जो मुद्दा है लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है, गलत कारणों से, क्योंकि वहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, इस तरह की खबरें आई हैं और साथ साथ बीजेपी ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। आगे इस पर आप किस तरह से इसको लेके जाएंगे? देखिए अखिलेश जी, जो संदेश खाली में हो रहा है या जिस प्रकार के हालात वहाँ पिछले 1 दशक से रहे हैं, वो राजनीति का मुद्दा नहीं है, वो मानवीय मुद्दा है। और जिस प्रकार से महिलाओं का शोषण हो रहा था, जिस प्रकार से उस क्षेत्र के गरीब, जनजातीय और दलित समाज पर अत्याचार हो रहे थे, उनकी ज़मीनों को हड़पना, उनके खेतों में समुद्र का पानी भर देना ताकि वो ज़मीन उपजाऊ न रहे तो मच्छी पालन के लिए उसका उपयोग हो सके, लोगों के घरों को तबाह कर देना, सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचने देना जो आपकी पार्टी से सरोकार रखते हैं, वहाँ के बच्चों को शिक्षा से दूर रखना और उनको दलगत राजनीति में जोड़ना, उनके हाथों में तमंचे और हथियार पकड़ा देना, वहाँ की महिलाओं को रात में उठा ले जाना, उनकी आबरू को बेआबरू करना, इस प्रकार की जो तमाम घटनाएं सामने आई हैं। और इन सब का जो मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, जो टीएमसी का नेता है, ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है, वो पिछले 50 दिन से लगभग गायब है। ये पूरा मसला सामने तब आया जब ईडी ने शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मारा, क्योंकि कैश फॉर राशन के स्कैम में उसका नाम था। जब ये छापे पड़े तब शाहजहां शेख के लोगों ने ईडी पर और सेंट्रल एजेंसीज के अधिकारियों पर हमला किया। उसके बाद वो फरार हो गया। पश्चिम बंगाल की पुलिस आज तक उसे ढूंढ नहीं पाई है, जबकि पत्रकार और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि वो वहीं संदेश खाली में छुपा हुआ है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसे वहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में और उसके गायब हो जाने के बाद ये आंदोलन वहाँ की महिलाओं ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने बाद में उसे अपना समर्थन दिया। हमारे लिए महिलाओं की आबरू, उनकी इज्जत राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकती, लेकिन अगर किसी सभ्य समाज में महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके पास पुलिस प्रशासन का कोई समर्थन नहीं है, यहाँ तक कि जब वो महिलाएं पुलिस में शिकायत करने जाती थी तो उनको कहा जाता था कि
भाईजान यानी शेख शाहजहां से पहले परमिशन लेकर आओ। आप बताइए, इस प्रकार की जो अराजकता वहाँ चल रही थी और प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी जो वहाँ की गृह मंत्री भी हैं, वो इस क्षेत्र में होने वाले इस प्रकार के अत्याचार से अनभिज्ञ थी, ये मान लेना ठीक नहीं होगा। ये जगह महज 80 किलोमीटर दूर है कलकत्ता से और बहुत ही संवेदनशील इलाका है, बॉर्डरिंग इलाका है। वहाँ पर सुंदरबन का जो एक इलाका है जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं, ये वहाँ के जो द्वीप हैं वहाँ के लोग हैं। तो अगर आप इसको पूरी जो चित्र उभर के आया उसको देखें तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने वोट बैंक के चलते हिंदू महिलाओं पर इस प्रकार की प्रताड़ना से आंख बंद करने की, मुंह मोड़ने की जो राजनीति करी है पिछले एक दशक में, उसका परिणाम है कि आज महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। जो बात आपने कही कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, आपने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरह से गिरफ्तारी नहीं हुई, ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो राज्य सरकार है उसका प्रश्रय संरक्षण पूरा मिला हुआ है। हमने हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो भी देखी है। जब शुभेंदु अधिकारी को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा था तो हाईकोर्ट की ओर से जो टिप्पणियां की गई उसमें भी ये बात उठाई गई है। ये कहा गया है कि प्रशासन जो है एक तरह से नाकाम रहा है गिरफ्तारी करने में और ये नहीं हो सकता कि प्रशासन समर्थन दे। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बाकायदा ये निर्देश दिए हैं कि शाहजहां शेख को अरेस्ट किया जाए और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के द्वारा उसे संरक्षण नहीं देना चाहिए। इससे अधिक स्पष्ट टिप्पणी मुझे लगता है कोई भी न्यायाधीश नहीं कर सकता, लेकिन बावजूद इसके आज तक शाहजहां शेख पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाहजहां शेख के ऊपर 2019 में प्रदीप मंडल नाम के एक भाजपा कार्यकर्ता की जघन्य जो हत्या का आरोप था, उस केस को सरकार ने सीआईडी को दे दिया जो स्टेट की एजेंसी होती है और महज 1 महीने के अंदर उस एजेंसी ने शेख शाहजहां को उस अक्यूज लिस्ट से बाहर कर दिया। उस वक्त सीआईडी के जो एडिशनल डायरेक्टर थे वो आज के एक्टिंग डीजीपी पश्चिम बंगाल के हैं। मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी से कि आपके डीजीपी 2 दिन से संदेश खाली में हैं, क्या उनको शाहजहां शेख के कहाँ छुपे है उसकी कोई खबर नहीं है? क्या आपका पुलिस प्रशासन इतना लचर है कि पूरे पश्चिम बंगाल का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संदेश खाली जाता है और 2 दिन वहां रहता है, उसके बावजूद आप शेख शाहजहां को अरेस्ट नहीं कर पाए हैं? मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी से कि क्या 500 रुपए जो आप पश्चिम बंगाल की महिलाओं को देती हैं, क्या उनकी इज्जत आबरू की वो कीमत है? क्या 500 रुपए देकर आप उनका वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन उनके पर जो हमले हो रहे हैं, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको आप पकड़ना नहीं चाहती हैं? वहां की महिलाओं ने बताया कि उस क्षेत्र में कभी उनको वोट डालने नहीं दिया गया। ये महिलाएं पोलिंग बूथ पर जाती हैं, वहां पे उनके उंगलियों पे निशान लगा दिया जाता है, लेकिन वोट डालता है शाहजहां शेख और उसके लोग। इस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलना, इस प्रकार से एक समाज और एक धर्म विशेष की महिलाओं की प्रताड़ना पे आंख बंद कर लेना, ये 21वीं सदी का बंगाल है या सिराजुद्दौला का बंगाल है? हमने इतिहास में पढ़ा है कि जो सिराजुद्दौला जो पश्चिम बंगाल का आखिरी नवाब था, वो इसी प्रकार से हिंदू महिलाओं को गंगा के घाट से उठा के ले जाया करता था और अपनी हवस का शिकार बनाया करता था। और आज ये स्थिति है कि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए शेख शाहजहां जैसे लोग हिंदू महिलाओं को उठा ले जा रहे हैं, उनके साथ यातनाएं कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री असेंबली में आके कहती हैं कि शेख शाहजहां को बीजेपी और आरएसएस वाले टारगेट कर रहे हैं। ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं, ये मुख्यमंत्री का बयान है असेंबली के अंदर। इस प्रकार के बयान आरएसएस का गढ़ है और इसीलिए यहाँ पर जो है जानबूझ करके सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें वहां भेजा गया है मौके पर और इसकी पूरी जांच की जा रही है। आप अगर अपने दर्शकों को इस इलाके का जो विस्तृत मानचित्र है वो दिखाएंगे तो उससे ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है
यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और यहाँ पर सभी जो सीटें हैं पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक वो टीएमसी के पास हैं। यहाँ तक कि जिन महिलाओं ने मीडिया से बात करी है, जिन स्थानीय लोगों ने मीडिया से बात करी है, वो सब यही कहते हैं कि हम टीएमसी के साथ हैं, हमारा वोट टीएमसी के खाते में जाता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री का ये कहना कि वहाँ बीजेपी और आरएसएस वाले है, ये न्याय संगत नहीं है। हकीकत ये है कि वहाँ की हर पंचायत की सीट, वहाँ का हर विधायक, वहाँ का सांसद ममता बनर्जी की पार्टी से है। ये जो बयान ममता बनर्जी दे रही हैं वो सिर्फ अपना मुंह छुपाने के लिए बयान दे रही है। हकीकत ये है कि उन्होंने 10 वर्षों तक वहाँ पर हिंदू महिलाओं के ऊपर शेख शाहजहां जैसे लोग जो यातनाएं कर रहे थे, जो प्रताड़ना कर रहे थे, जिस प्रकार से उनके बेआबरू किया गया, उनकी बच्चियों को अगवा किया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी गई, उस सब पर ममता बनर्जी ने आंख मूंद रखी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि शेख शाहजहां और उसके गुर्गे वहाँ की जो मुस्लिम आबादी है उसका वोट ममता बनर्जी की झोली में डलवाते हैं और जो हिंदू आबादी है उसको डराकर धमकाकर उसका वोट टीएमसी के पक्ष में करवाते हैं। और ये घटना सिर्फ संदेश खाली तक ही सीमित नहीं है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े हुए ऐसे कई अराजक मुस्लिम नेता हैं जो इसी प्रकार से गांव-गांव में दबिश बनाने का काम करते हैं। वहां पर इसी प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार होता है। दिनहाटा से लेकर संदेश खाली तक अब महिलाओं ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है और सभी महिलाओं ने ये आरोप लगाया है कि टीएमसी के नेता उनको सरकारी सुविधाएं देने के एवज में उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनको रात बेरात पार्टी ऑफिस में बुलाते हैं, उनके साथ अपमान करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस पर चुप हैं और असेंबली में जाकर इन गुंडों का बचाव करती हैं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आने वाले दिनों में उनकी अपेक्षा है कि ये लोग जो मुस्लिम पक्ष का वोट है वो ममता बनर्जी के पक्ष में करवाएंगे, जिसकी वजह से टीएमसी चंद सीटें जीतने में शायद कामयाब हो। लेकिन जिस प्रकार का एक तूफान ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में खड़ा हुआ है, मुझे लगता है जड़ से उखाड़ के पश्चिम बंगाल की जनता उनको फेंक देगी। जी अमित जी, शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि संदेश खाली का मुद्दा किस तरह से बीजेपी आगे लेकर जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीएम मोदी को फिर से सत्ता में वापसी का पूरा भरोसा है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मंत्रियों से आगे की योजना बनाने को कहा है। उन्होंने मंत्रियों से एक्शन प्लान भी मांगा है। मंत्रियों से अगले 100 दिनों का एक्शन प्लान मांगा गया है। मंत्रियों से यह भी कहा गया है कि अगले 5 साल का रोड मैप अपने अपने मंत्रालयों के बारे में दें। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक भी होने जा रही है। 3 मार्च को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री शामिल होंगे। सभी मंत्रियों को कैबिनेट सचिवालय को रोड मैप भेजने को कहा गया है। कौन फिर से मंत्री बनेगा नहीं बनेगा ये सोचे बिना ही अपना आइडिया दें। चुनाव के दौरान काम धीमा न हो, इसके लिए भी पीएम मोदी का ये बड़ा संदेश दिया गया है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।